brought to you by ITIL series. राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ ना देने के बाद अब क्या है पल्लवी पटेल का प्लान बी? क्या पल्लवी पटेल छोड़ेंगी इंडिया गठबंधन का साथ? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल पल्लवी पटेल ने ऐलान कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी का साथ राज्यसभा चुनाव में नहीं देंगी। यानी कि समाजवादी पार्टी की ओर से जो कैंडिडेट उतारे गए हैं उनके लिए वोट नहीं करेंगी। पल्लवी पटेल का कहना है कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट में पीडीए मिसिंग है। पीडीए यानी कि जो समाजवादी पार्टी एक स्लोगन दे रही है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उनके साथ है, उसमें पीडीए तो मिसिंग है। अब समाजवादी पार्टी की ओर से आलोक रंजन, जया बच्चन और रामजी सुमन को उम्मीदवार बनाया गया। रामजी सुमन तो दलित समुदाय से हैं, लेकिन पूरी लिस्ट में कोई भी पिछड़ा और अल्पसंख्यक नहीं है। ऐसे में पल्लवी पटेल इससे आहत हो गई। उनका कहना है कि जब समाजवादी पार्टी एक तरफ पीडीए की बात करती है और पीडीए में अपना दल कमेरावादी का भी उनका साथ है, तो क्यों पीडीए का कोई भी उम्मीदवार इस लिस्ट में नहीं है। पल्लवी पटेल इतना आहत हुई कि उन्होंने अब समाजवादी पार्टी की ओर से, यानी कि अब वो वोट भी नहीं करेंगी। अगर ज़रूरत पड़ती है वोटिंग की तो वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट नहीं करेंगी। तब से ये कयास लगाए जाने लग गए कि अब पल्लवी पटेल इंडिया ब्लॉक यानी जो इंडिया अलायंस है वो छोड़ने जा रही हैं। अब अपना दल कमेरावादी से जुड़े सूत्रों की माने तो पल्लवी पटेल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करने जा रही हैं। अब इसको आप प्रेशर टैक्टिक्स कह दें या पल्लवी पटेल का प्लान बी कह लें, लेकिन पल्लवी पटेल फिलहाल समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है, या ये कहें कि जो इंडिया ब्लॉक का जो अलायंस बना, क्योंकि पहले तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा और उसके बाद वो इंडिया ब्लॉक का भी हिस्सा हो गई, तो वो अब ये अलायंस छोड़कर फिलहाल कहीं नहीं जा रही हैं। सूत्रों की माने तो पल्लवी पटेल एक प्रेशर टैक्टिक्स के तहत समाजवादी पार्टी पर एक दबाव क्रिएट करना चाहती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी उनको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही सीट देना चाहती थी। सूत्रों की माने तो पल्लवी पटेल की पार्टी कम से कम 4 से 5 सीटें लड़ना चाहती है और उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर उम्मीदवार उनकी मर्जी के हों। पल्लवी पटेल खुद समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक हैं। वो नहीं चाहती कि ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में भी हो कि उनके डिपेंडेंसी समाजवादी पार्टी पर हो जाए, तो वो चाहती हैं उनकी पार्टी इंडिया अलायंस में कम से कम 4-5 सीटों पर चुनाव लड़े। पल्लवी पटेल पिछले दिनों अपनी एक यात्रा भी उन्होंने शुरू की थी। इस यात्रा का खास बात ये थी कि यात्रा पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक जानी थी, उसका एक हिस्सा हो भी चुका है, दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला है। और इस यात्रा ज़्यादातर कुर्मी बहुल्य सीटों से होकर गुजर रही थी, यानी कि वाराणसी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, गोंडा होते हुए ये यात्रा बरेली, पीलीभीत तक जानी थी। इन सभी सीटों पर कुर्मी वोट ठीक ठाक संख्या में माना जाता है। पल्लवी पटेल अपना संगठन विस्तार कर रही हैं। ऐसे में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने आप को मजबूत कर रही हैं। साथ ही साथ उनकी बहन अनुप्रिया पटेल, जो कि अपना दल एस जिनकी पार्टी है, वो उसको के लिए बड़ा एक चैलेंजर बनने का लगातार प्रयास कर रही हैं। अब ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी उनको 1 सीट पर या 2 सीट पर ही महज लिमिटेड कर देगी, तो वो कैसे अपने आप को बड़ा कर पाएंगी और कैसे अपना संगठन को विस्तार दे पाएंगी। ऐसे में पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन एक प्रेशर टैक्टिक के तहत ये उम्मीद की है कि समाजवादी पार्टी उनको कम से कम 4 से 5 सीटें कम से कम लोकसभा चुनाव में लड़ाए। अब राज्यसभा चुनाव से जस्ट पहले पल्लवी पटेल ने ऐसा ट्रम्प कार्ड खेल दिया पीडीए का कि समाजवादी पार्टी भी समझ नहीं पा रही है कि अब वो क्या करे, क्योंकि पीडीए के स्लोगन से वो दूर नहीं हो सकती। अब समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो राज्यसभा के जो उम्मीदवार भेजे गए हैं उसमें अखिलेश यादव ने संबंधों को ज़्यादा महत्व दिया है, यानी जिससे बेहतर संबंध है उनको राज्यसभा भेज दिया है। अब बात तो ग्राउंड पर पीडीए की वो कर रहे हैं, तो पल्लवी पटेल ने इशू बना लिया, क्योंकि इससे बेहतर मौका उनको मिलता नहीं। तो एक तीर से 2 निशाने साध दिए। पहला ये पीडीए को कैसे लागू कराया जाए लिस्ट में, यानी कि पिछड़ों को भी सीटें मिलें, पिछड़ों को सीटें मिलें और अल्पसंख्यकों को सीटें मिलें। साथ ही साथ दूसरा उन्होंने एक ये भी कोशिश कर दी है कि उनकी पार्टी को किसी तरह आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ जब उनको जब सीटें बेहतर मिलेंगी, साथ ही साथ उनके पास ऐसे मौके पर उन्होंने ये बात कही है जब जयंत चौधरी अब इंडिया ब्लॉक से लगभग जा ही चुके हैं और एनडीए की तरफ बढ़ चुके हैं। अब पल्लवी पटेल को लगता है कि ये बेहतर सिचुएशन है, या एक तरीके से कहा जाए ये बेहतर मौका है समाजवादी पार्टी पर प्रेशर बनाने का। लेकिन सूत्र इस बात को कंफर्म करते हैं कि फिलहाल पल्लवी पटेल इंडिया ब्लॉक का साथ नहीं छोड़ रही हैं। उन्होंने एक बी प्लान तैयार किया है कि इधर ही रहना है और इधर ही प्रेशर बनाना है
और इधर से ही संभावना ज़्यादा है। सूत्र ये भी बताते हैं कि एनडीए में जाने की राह आसान भी नहीं है, क्योंकि उधर अनुप्रिया पटेल की पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि पल्लवी पटेल की एंट्री किसी भी तरह एनडीए में हो जाए। अब पल्लवी पटेल ने भी सोच लिया है रहना तो इधर ही है फिलहाल, लेकिन प्रेशर बना के रखो। तो ये थी आज की इनसाइड स्टोरी। ऐसी स्टोरी के लिए देखते रहिए यूपी तक।